स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ऊर्जा मंत्री ने ट्रैक्टर से किया कुंभ मेले का निरीक्षण। धर्मनगरी वृंदावन में 16 फरवरी से आयोजित होने वाले कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों को देखते हुए जहां प्रशासन द्वारा तेजी से कार्य कराया जा रहा है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी कार्य की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को ऊर्जा मंत्री कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए ट्रैक्टर की न सिर्फ सवारी की बल्कि खुद ही उसे चलाते हुए कुंभ मेले क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने मेला क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों एवं निर्माणाधीन ब्रह्मर्षि देवराह बाबा घाट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को मेले से पूर्व पूरा कराया जाए। साथ ही कहा कि कार्य की गुणवत्ता में कमी एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मथुरा संवाददाता पृथ्वी सिंह जादून की रिपोर्ट। ट्रैक्टर से आपने कैसे अलग अनुभूति? देखिए, बहुत तेज़ी से यहाँ काम चल रहा है और जैसा मैंने कहा था कि हर शनिवार या इतवार को मेरा यहाँ निरीक्षण रहेगा, तो उसी क्रम में मेरा हर शनिवार और इतवार को निरीक्षण रहता है। सभी हमारे अधिकारी पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मैंने यहाँ मेला अधिकारी और कमिश्नर आगरा को ये सुनिश्चित किया है कि काम में कोई कोताही ना हो, कहीं पर भी कोई घटिया सामग्री का उपयोग ना हो। लगातार कमिश्नर इसकी निगरानी करें, कहीं पर भी सामग्री के साथ जो यहाँ पर काम हो रहा है क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और पूरे दुनिया से यहाँ तीर्थयात्री भगवान कृष्ण की नगरी में आते हैं। ये बहुत पवित्र स्थान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस मेले की जो प्रगति है उस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, तो अच्छे से काम हो। और ये जो मेला क्षेत्र यहाँ हमने संरक्षित किया है, भविष्य के लिए ये मेला क्षेत्र रिजर्व रहेगा। तो दुनिया भर से जो यहाँ तीर्थयात्री आते हैं वो यमुना जी के किनारे किनारे जो वृंदावन में बड़ी संख्या में परिक्रमा लगाते हैं। तो एक स्थान, बहुत पवित्र स्थान यहाँ हमारे साधु संतों के लिए, ब्रजवासियों के लिए और जो यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए रहेगा। क्या कितने श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है, क्योंकि कोविड भी है? देखिए, कोविड के कारण थोड़ा हम लोग पूरी सावधानी, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरा अनुपालन रहेगा, दवाई के साथ कड़ाई भी। तो जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका सभी अनुपालन करेंगे, ऐसी मंशा सरकार की है। हमारे साधु संतों से भी, पूज्य साधु संतों से भी आग्रह रहेगा कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ किसी स्तर पर ना हो। तो वहाँ भी संक्रमित लोग मिले हैं, तो प्रयास है कि यहाँ हम लोग कोविड की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए यहाँ इस आयोजन को हम पूरी तरह से सफल बनाएं। मंत्री जी, वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है, कोई कह रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, कोई कह रहा है कि इसमें शुगर का चर्बी मिली हुई है। देखिए, मुगलिया सोच है ये। अभी तक ये गुलामी से बाहर लोग नहीं निकल पाए हैं। अपने वैज्ञानिकों का जो अभिनंदन करना चाहिए, उनको साधुवाद देना चाहिए। जो इस कोविड में जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं उनको शुभाशीष, उनको आशीर्वाद, उनका अभिनंदन हम सब लोग करें, बशर्ते बल किस पर राजनीति कर रहे हैं। यही चीज़ अगर विदेश से आती है तो बहुत अच्छी है, हमारे देशवासियों ने बनाई है तो बहुत ख़राब है। तो ये कुत्सित मानसिकता है, ये गुलामी की मानसिकता है। अब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों को गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है। आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड वैक्सीन में हम लोग बहुत अग्रणी रहे हैं। आज हम दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं। तो भारत विश्वगुरु था, अब धीरे धीरे भारत विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो लोगों को खुश होना चाहिए, लोगों को, अपने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको आलोचना करना चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, आपने भी आज ट्रैक्टर चलाया। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। 9 दौर की बातचीत अभी तक बेनतीजा नहीं। किसान हमारा अन्नदाता है, मैं भी किसान का बेटा हूँ और हम छोटी जोत के किसान हैं। छोटी जोत के किसान मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने किसानों को आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बनाया जाए उसकी एक रूपरेखा तैयार की है। किसानों के घर में खुशहाली आए, मोदी जी इसकी चिंता कर रहे हैं। आज देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी ने बिचौलिया सिस्टम समाप्त किया है। जो किसान कहीं ना कहीं किसान की इनकम में जो घुसपैठ करता था बिचौलिया, उसको समाप्त कर रहे हैं मोदी जी। और कांग्रेस नहीं चाहती कि इस देश से बिचौलिया समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस की तो इनकम बिचौलियों से होती है। और इसीलिए अब तो गणतंत्र दिवस का भी वो कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम को आप निरस्त कर दीजिए। और गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली हो, इसको भी कहीं ना कहीं वो
कांग्रेस और वामपंथी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र हम सबका है, हम भारतवासियों का है। गणतंत्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो ये कुत्सित मानसिकता है वामपंथी और जो कांग्रेस का जो कॉकटेल है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में भारत की छवि को खराब करना चाहता है। आज देश का अन्नदाता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, और जब तक मोदी जी हैं तब तक किसान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। मोदी जी जब तक हैं तब तक किसान का कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो किसान की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, उसके घर में खुशहाली कैसी लाई जाए, इस तरह ये जो कानून है वो उसके लिए है। और जो किसान का भला नहीं चाहते वो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार में रहकर भी किसानों का अहित किया। अब विपक्ष में कांग्रेस और वामपंथी हैं, फिर भी वो किसानों का अहित कर रहे हैं, लेकिन किसान मोदी जी के साथ है।